वाले हैं वो टॉपिक्स है टेंस। टेंस को हम लोग आज पढ़ेंगे और यकीन मानिए अगर आप टेंस को बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं तो किसी भी हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा से आप पढ़ते हैं तो यहाँ हम आपको कोई ये बात नहीं बताने वाले हैं कि 3 महीना में आप इंग्लिश बोलना सीखिए या 1 महीना में आप पूरा इंग्लिश फटाफट बोल लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। हम यहाँ आपको कुछ रूल बताएंगे, ठीक है, और उस रूल को यूज करके प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से किसी भी शब्द को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको कोई भी जादू के छड़ी नहीं घुमाने वाले हैं या कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताने वाले हैं जिससे आप फटाफट कोई भी चीज सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे कहेंगे ना कि भूख लगा हुआ है, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, और खाना यहाँ स्वादिष्ट आपके सामने रख दिया जाए, अब कहेंगे भूख खत्म हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए हमको खाना को खाना होगा, चाहे वो खाना में दाल भात हो या रोटी हो या अच्छे अच्छे पकवान हो, चाहे किसी भी तरह के कितनों भी अच्छा से अच्छा वैरायटी खाना हो, हमको सारे खाना को खाने के बाद ही मेरा भूख खत्म हो सकता है। ठीक उसी प्रकार चाहे जैसा भी रूल हो, आपने जहां भी जो भी चीज सीखा है, आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक उसको खाइएगा नहीं, कहने का मतलब तब तक आप किसी भी चीज को, किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पे टेंस। टेंस ये आपके होते हैं 3 टाइप्स। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंदर 4 टाइप्स, इसके अंदर 4 टाइप्स, इसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं। इसके अंदर आपका 4 टाइप्स आते हैं। प्रेजेंट, तो ये PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड में आता है PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में आता है आपका PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में आपका आता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स होते हैं और ये 4 टाइप्स के अंदर भी हम इसके अंदर भी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। इस सभी के अंदर 4 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी के अंदर हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फिर इस सभी के अंदर हम लोग इस 4 टाइप के अंदर भी हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, इनके भी 4 सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसको भी हम लोग यहां लिख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एफर्मेटिव का रूल हो गया। अब ये रूल हो गया। अब इस टाइप का वाक्य को हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो जिस वाक्य
के अंत में ता ते ती आता हो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कहने का मतलब है कि वैसे वाक्य, ठीक है, वैसे वाक्य जिसको हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो अंत में ता ती ते आता हो तो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो सिंपल सा ये रूल का यूज करेंगे। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लिखते हैं, मैं घर जाता हूं, वह खाना बनाती है, तुम काम करते हो, तुम काम करते हो। आगे वह गाना गाता है, राम किताब पढ़ता है। तो देखिए लास्ट में ता 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 ते ती सब ये आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम लोग इसी रूल को यूज करके बनाएंगे। अब समस्या यहाँ एक और है भैया। समस्या क्या है कि सर जी आप तो वर्ब 1 और वर्ब 5 दो को यहाँ लिख दिए हैं, अब दोनों में से कौन कहाँ यूज होगा ये तो आप बतेबे नहीं किए हैं। और अक्सर जब हम क्लास में पढ़ाते भी हैं तो बच्चे इसको पूछते भी नहीं है, आप पूछते नहीं तो हम बता भी नहीं पाते हैं। और फिर बच्चे को जब देते हैं बनाने के लिए तो वर्ब 1 की जगह वर्ब 5 का यूज करते हैं, वर्ब 5 की जगह वर्ब 1 का यूज करते हैं। कहते हैं आगे तो बतेबे नहीं किए थे। तो भैया जब हम बता रहे हैं तो आप पूछिए तब तो बताएंगे। तो हम बता देते हैं कि वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज कहाँ होता है। सो देखिए कहाँ होता है। यूज ऑफ वर्ब 1, आई, वी, दे, you and plural noun. Use of verb 5, he, she, it and singular noun. तो वर्ब 1 का जो यूज होता है वो वर्ब 1 का यूज होता है आई, वी, दे, ठीक है, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नॉन के साथ। और वर्ब 5 का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नॉन के साथ। कहने का मतलब आसानी से हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 को समझ सकते हैं, और जब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं तो बना भी सकते हैं। वर्ब 1 सभी कोई याद रहता है सबको आसानी से, लेकिन वर्ब 5 को हम लोग भी याद कर सकते हैं, वो याद करने का ही चीज है, लेकिन उसका कुछ ट्रिक भी होता है। अक्सर वर्ब 5 जो बनता है वो ई, एस और एस को ऐड करके जोड़कर बनाया जाता है। जैसे गो है तो ई, एस जोड़ दिए तो गोस बन गया, ये वर्ब 5 बन गया। जैसे ईट है तो ईट में एस जोड़ दिए तो ये वर्ब 5 हो गया, इट्स बन गया। तो इस टाइप का कुछ ट्रिक को भी यूज करके हम लोग वर्ब 5 आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन याद तो करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो सेंटेंस दिया हुआ उसको बनाते हैं। मैं घर जाता हूं तो आई, जाना आपका जो है वर्ब है, तो आई गो, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है वर्ब 1 का, सो वर्ब 1 का यूज किए। और ऑब्जेक्ट क्या है घर, तो हम लोग आई गो होम लिख दिए। सेकेंड में है वह खाना बनाती है, तो सब्जेक्ट हुआ यानी सी, क्योंकि सिंगुलर के क्या बोलते हैं आपका स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग सी लिखें। सी यहाँ कार्य क्या हो रहा है बनाने का,
क्या चीज? खाना। इसलिए खाना बनाने के कार्य में हम लोग कुक का यूज करते हैं। सी कुक। अब कुक जो कि वर्ब 1 है, इसको सी के साथ वर्ब 5 का यूज करने के लिए तो यहाँ एस लग जाएगा। तो शी कुक्स खाना यानी फूड, शी कुक्स फूड बन गया। अब क्या है? तुम काम करते हो तो तुम का यू हो जाएगा, यू लिख दिए। करना का डू होता है, डू लिख दिए। काम का वर्क होता है तो यू डू वर्क लिख दिए। फिर क्या है? वह गाना गाता है तो वह गाना गाता है तो ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पुल्लिंग है तो ही हो गया। ही के साथ वर्ब 5 का यूज, ही सिंग सॉन्ग। फिर क्या है? राम किताब पढ़ता है तो ये राम हो गया, राम सिंगुलर है। पढ़ना रीड, राम रीड्स बुक, ये आपका बन गया। ध्यान से देखिए, क्या बन गया। आपको ये रूल याद हो और ये याद हो तो आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ताकि से जितना भी वाक्य बनता हो सब बना सकते हैं। सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाता हूं, अच्छा खाना बनाती हूं। जिस प्रकार से जिस वाक्य के अंत में ताती आता हो, उस टाइप का जितने भी वाक्य आपके दिमाग में चलता है, आप इस रूल को यूज करके आसानी से बना सकते हैं। और आपको बनाना होगा, जितना आप बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, यकीन मानिए आपको इस टाइप का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम इसी का नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पढ़े थे, नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।